हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे, बिंदास होंगे। पिछली क्लास में हमने प्रश्नावली 11.4 का फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट किया था। आज की इस क्लास में थर्ड क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं। तो आइए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। हर एक क्वेश्चन को, हर एक कॉन्सेप्ट को बिल्कुल बेसिक से समझते हैं ताकि आपका सब्जेक्ट स्ट्रांग हो सके। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड बेटा आपके सामने लिखा है। क्वेश्चन है धातु की एक गेंद का व्यास 4.2 सेंटीमीटर है। हमें धातु की एक गेंद जिसका व्यास दिया गया है बेटा 4.2 सेंटीमीटर। यदि इस धातु का घनत्व 8.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। ध्यान से समझना बेटा, क्या कह रहा है क्वेश्चन कि यदि इस धातु का घनत्व 8.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है तो इस गेंद का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है बेटा, हमें द्रव्यमान ज्ञात करना है। और हमें कॉन्सेप्ट क्या दिया है, कॉन्सेप्ट यहां पे दिया गया है कि 8.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब जानते हो कि 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर है 8.9 ग्राम के। किसके बराबर है बेटा, 8.9 ग्राम के। यहां पे अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या है बेटा, आयतन है। क्या है, आयतन है। और ये क्या है बेटा, द्रव्यमान है। क्या है, द्रव्यमान है। अब आप समझ सकते हो कि द्रव्यमान निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए, द्रव्यमान निकालने के लिए जो कि हमें क्वेश्चन में निकालना है। द्रव्यमान कब निकाल पाएंगे, जब हमारे पास आयतन होगा और हम उस आयतन को द्रव्यमान में बदल सकते हैं। क्योंकि क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन बराबर होता है 8.9 ग्राम द्रव्यमान के। तो सबसे पहला काम है आयतन निकालना। किसका आयतन निकालना है बेटा, गेंद का। और गेंद किसके जैसी होती है, गोलाकार होती है। कैसी होती है, गोलाकार होती है। और जिसका हमें व्यास दिया गया है 4.2 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है। सबसे पहले लिखेंगे दिया है। हमें क्या दिया गया है बेटा, व्यास बराबर 4.2 सेंटीमीटर। जब व्यास इतना है बेटा तो त्रिज्या यानी कि आर की जो वैल्यू होगी वो इसकी हाफ यानी कि आधी हो जाएगी। 4.2 को आधा करोगे तो 2.1 सेंटीमीटर आपको मिलेगा। अब यहां पे हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे और उम्मीद है कि आप सबको गोले का आयतन का जो फॉर्मूला है वो याद होगा। बार बार हम आपको रिवीजन करा रहे हैं, बार बार आपसे कह रहे हैं कि आप फॉर्मूले याद कर लीजिए। बिना फॉर्मूले के यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला है। तो अब हमें यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है किसका बेटा, अब गोले का आयतन बराबर, आयतन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, 4/3 पाई आर क्यूब। वैल्यू रख देंगे तो 4/3 का बेटा 4/3 रहेगा। पाई की जगह कितना रखेंगे बेटा, 22/7। और आर क्यू है तो आर की वैल्यू को मल्टीप्लाई में 3 बार हमें लिखना पड़ेगा। यानी कि 2.1 गुणे 2.1 गुणे 2.1। अब अगर 7 से हम 2.1 को काटेंगे तो ये आ जाएगा बेटा 0.3। कितना आ जाएगा, 0.3। 3 से 0.3 को काटेंगे तो 0 कितना आ जाएगा बेटा, 1। अब आप सॉल्व कर लीजिए तो बेटा 4 का 4, 22 का 22 हमने लिख दिया। और जब हम 2.1 का मल्टीप्लाई 2.1 से करेंगे यानी 21 गुणे 21 441। कितना होता है बेटा, 441। और एक डिजिट यहाँ पे है,
एक डिजिट यहाँ पे है तो पीछे से 2 अंक गिन के हम पॉइंट रख देंगे, यानी 4.41 इंटू 0.1। अब यहाँ पे 4.22 गुणे, अब इसका गुणा इसके साथ करना है तो 0 दशमलव कितना आ जाएगा, 441। क्लियर है। अब यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई कीजिए 22 के साथ, यानी 0.441 गुणे 22, तो 2 का किया तो 2 8 8 और क्रॉस लगा देंगे, इसका करेंगे तो 2 8 8, सॉल्व करेंगे तो 2 8 और 2 10 का 0 कैरी 1, 8 दूनी 16 और 1 17 कैरी 1 8 और 1 कितना बेटा 9। अब कितने पॉइंट के बाद हमें दशमलव लगाना है, 1 2 3 1 2 3, यानी कि ये आ जाएगा बेटा 9.702। क्लियर। मल्टीप्लाई भी आपका क्लियर होना चाहिए, कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है बेटा। यदि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, करने का तरीका क्लियर नहीं है तो कंफ्यूजन होगा, और यदि आप कंफ्यूज रहेंगे क्वेश्चन में तो मैथ समझी और ना समझी बराबर हो जाएगी। इसलिए हर एक कॉन्सेप्ट को जब तक हम आपको यहाँ पे समझा रहे हैं, आप अपना ध्यान केवल बोर्ड पे लगाइए, 100% आप क्वेश्चन को समझ पाएंगे और इस प्रकार के कोई भी क्वेश्चन आपको मिले आप उन्हें सॉल्व कर लेंगे। अब इसका मल्टीप्लाई किसके साथ करना है बेटा, हमें 4 के साथ करना है, तो 4 दूनी 8 0, 7 चौके 28 कैरी बेटा 2 और 9 चौके 36 37 38। कितने डिजिट के बाद हमें पॉइंट लगाना है, 3, 1 2 3, यानी ये आ जाएगा हमारा 38.808 सेंटीमीटर क्यूब। ये तो बेटा गेंद का आयतन आया है। क्या आया है, गेंद का आयतन। अब चूंकि 1 सेंटीमीटर क्यू बराबर 8.9 ग्राम दिया गया है। कितना दिया गया है, 1 सेंटीमीटर क्यू बराबर 8.9 सेंटीमीटर 8.9 ग्राम हमें दिया गया है। इसलिए गेंद का द्रव्यमान बराबर होगा 38.808 गुणे 8.9। अब इसका मल्टीप्लाई बड़े ध्यान से करते हैं तो 38.808 गुणे 8.9। तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे बेटा तो 9 8 कितना होता है, 72, 72 की 2 कैरी कितनी 7, 0 से करेंगे तो केवल कैरी आ जाएगी हमारी 7, 9 8 72 की 2 कैरी 7, 9 8 72 और 7 को जोड़ोगे तो 79 का आ जाएगा 9 और कैरी आ जाएगी बेटा 7, 9 तिहाई 27, 27 और 7 को जोड़ोगे तो कितना बेटा 34, क्रॉस लगाया। अब 8 का मल्टीप्लाई सबके साथ करोगे तो 8 अठैया 64 और ये 6, 8 अठैया 64 कैरी 6, 8 अठैया 64 और 6 को जोड़ोगे तो 70, यहाँ पे 0 कैरी कितनी बेटा 7 और 8 तिहाई 24 और 24 और 7 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा बेटा 31। अब जोड़ देंगे तो 2 7 4 11 और 6 2 8 1 9 और ये हो जाएगा 3, ये 5 और ये यहाँ पे 4 और यहाँ पे 3। और कितने डिजिट के बाद हम पॉइंट लगाएंगे, तो बेटा 1 डिजिट यहाँ पे है और 3 यहाँ पे है, तो टोटल 4, यानी कि 1 2 3 4। तो ये आ जाएगा हमारा 345.2912 ग्राम। ये आपका फाइनल आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। तो उम्मीद है कि क्वेश्चन आपका क्लियर होगा, किसी भी प्रकार का डाउट यहाँ पे नहीं रहेगा।
यदि क्वेश्चन क्लियर है तो आप कमेंट बॉक्स में क्लियर जरूर लिख दीजिए। और आइए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। आइए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने लिखा है। क्वेश्चन है चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन का कौन सा भिन्न है? क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझिए। क्वेश्चन कह रहा है कि चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। तब हमें पता करना है कि चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन का कौन सा भिन्न है। तो कैसे सॉल्व करोगे बेटा? तो हम सबसे पहले मान लेंगे कि माना कि पृथ्वी का व्यास बराबर 1 इकाई है। कितना है बेटा? 1 इकाई। इकाई हमने इसलिए लिया है क्योंकि कुछ भी हो सकता है, सेंटीमीटर भी हो सकता है, मीटर भी हो सकता है और किलोमीटर भी। आप किसी भी इकाई में उसको लिख सकते हैं। जब बेटा पृथ्वी का व्यास 1 इकाई है तो चंद्रमा का व्यास कितना होगा? तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। यानी पृथ्वी का जो व्यास होगा उसको यदि हम 4 से भाग करें तो हमें चंद्रमा का व्यास मिलेगा। पृथ्वी का व्यास 1 है तो चंद्रमा का व्यास 1/4 इकाई हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा? 1/4 इकाई होगा। अब पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होगी बेटा? पृथ्वी की त्रिज्या, इसे हम नाम दे रहे R1। जब व्यास 1 है तो त्रिज्या 1/2 इकाई हो जाएगी। कितनी हो जाएगी बेटा? 1/2 इकाई हो जाएगी। तो चंद्रमा का व्यास कितना होगा? सॉरी, व्यास से त्रिज्या निकालनी है। चंद्रमा की त्रिज्या, इसे हम नाम देंगे बेटा R2। क्या नाम देंगे? R2। और व्यास कितना है? 1/4 है तो त्रिज्या 1/8 इकाई हो जाएगी। कितनी हो जाएगी बेटा? 1/8 इकाई। आधा किया, आधा करने का मतलब 1/2। और 1/2 का गुणा 1/4 से करोगे तो कितना हो जाएगा? 1/8। अब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यानी कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन का कौन सा भिन्न है। तो अब यहाँ पे हमें बेटा भिन्न निकालनी है। और चंद्रमा का आयतन बटे पृथ्वी का आयतन। किसका आयतन बेटा? पृथ्वी का। अब बेटा चंद्रमा भी गोलाकार होता है और पृथ्वी भी गोलाकार होती है। तो चंद्रमा का आयतन निकालने के लिए हम गोले का फॉर्मूला 4/3 पाई R। अब जो चंद्रमा की त्रिज्या है उसे हमने R2 नाम दिया, तो R2 क्यूब। और पृथ्वी का आयतन 4/3 पाई R1 क्यूब। अब 4/3 पाई से 4/3 पाई कट जाएगा। केवल मान रखना है R2 और R1 का। तो R2 का मान कितना है? 1/8 गुणे 1/8 गुणे 1/8। और इसके बटे में पृथ्वी की त्रिज्या 1/2 गुणे 1/2 गुणे 1/2। इसे पलटा दोगे बेटा तो कैसे लिखोगे? 1/8 गुणे 1/8 गुणे 1/8, 2/1, 2/1 और 2/1।
क्योंकि बटे में 2 है, पलटाओगे तो 2 ऊपर पहुंच जाएगा और 1 नीचे। 2 से बेटा 8 को काटोगे 4, 2 से फिर 4 को 2, 2 से काटा तो कैंसर। तो 1 का गुणा करेंगे तो 1 और 8 अठैया कितना बेटा 64। तो जो भिन्न है वो 1/64 होगी। क्वेश्चन काफी सरल है, आप बिल्कुल आसान तरीके से कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, राधे राधे।